अयोध्या में ठगे गए धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर। जमीन घोटाला कर ठगों ने लगाया 10 करोड़ का चूना। अब्दुल कलाम नाम के शख्स ने रविशंकर को ठगा। रविशंकर को 4 बिस्वा की जगह बेच दी 21 बीघा जमीन। जमीन खरीदने के बाद रविशंकर का दाखिल खारिज हुआ निरस्त। अयोध्या में नहीं थम रहा जमीन घोटालेबाजों का आतंक। अयोध्या के जमीन घपलेबाजों ने जाने माने धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। भूमाफियाओं ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मदद से ऐसा खेल खेला कि श्री श्री रविशंकर अपनी 10 करोड़ से अधिक की रकम गंवा बैठे। अयोध्या में जमीन जालसाजों पर सरकार लगाम लगा नहीं पा रही है। सोचिए, जब श्री श्री रविशंकर जैसे लोग ठगे जा रहे हैं तो आम लोगों का क्या हाल होगा। अब रविशंकर को ठगे जाने के बाद भी अपना पैसा वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। ऐसा है, रविशंकर कोर्टे अंधेरे में रहे। उन्होंने केवल आदेश को देखा और आदेश के आधार पर अपने नाम नामांतरित करा लिया। क्योंकि वो फर्जी आदेश था, उसकी कोई वैधता नहीं है, वो निरस्त होना निश्चित है। इसलिए अब रविशंकर जी अगर चाहें तो अपने पैसे की वापसी के लिए सिविल कोर्ट में जो है अब्दुल कलाम से क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये ज़मीन पूर्णतः सरकार की है और सरकार के मद में इसको अंकित होनी चाहिए। श्री श्री रविशंकर के ठगे जाने की क्या है कहानी। दरअसल गाटा संख्या 1359 फसली में फैयाजी नाम की एक महिला के नाम अयोध्या के माझा क्षेत्र में 16 डेसिमल यानी 4 बिस्वा जमीन कागजों में अंकित थी। ये जमीन 1365 फसली के कागजों में बंजर बताकर दर्ज की गई, जबकि 1379 में फैयाजी का नाम कागजों में दर्ज तो रहा, लेकिन रकबा और गाटा संख्या नहीं लिखा गया। इसी फैयाजी की कुछ साल पहले मौत हो गई। इसी दौरान अयोध्या के शहरी क्षेत्र पहाड़गंज के रहने वाले अब्दुल कलाम की एंट्री हुई और उन्होंने फैयाजी की जमीन का वसीयत के आधार पर दावा कर दिया और प्रपत्र 6 के आधार पर फैयाजी की भूमि अब्दुल कलाम के नाम ट्रांसफर हो गई। मगर खेल ये हुआ कि 4 बिस्वा के बजाय 21 बीघा जमीन ट्रांसफर हुई और दूसरा ये कि कानूनी रूप से प्रपत्र 6 के आधार पर वरासत की जमीन ट्रांसफर होती है, न कि वसीयत की जमीन। मतलब ये कि इस पूरे जमीन के मामले में खेल पर खेल हुआ। अभिलेखों में अगर देखा जाए तो ये जमीन जो है 1359 फसली में श्रीमती फैयाजी के नाम 16 डिसमिल पहले मतलब 4 बिस्वा अंकित थी। फिर 1365 फसली में जब बंदोबस्त हुआ तो 16 डिसमिल से भी उनका नाम खारिज हो करके ये पूरी ज़मीन बंजर के खाते में दर्ज हो गई। फिर वर्तमान जो बंदोबस्त चल रहा है इस खतौनी में खाता तो फैयाजी के नाम कायम है, किंतु उसमें कोई गाटा नंबर नहीं दिया गया है, न कोई रकबा दिया गया है। इसके बाद इसका एक मतरूक का तनाजा बनाया गया और वो भी हितग्राही अब्दुल कलाम के थ्रू, जिसमें ये कहा गया कि ये ज़मीन जो है क्योंकि मतरूक है और फैयाजी के नाम अंकित होनी चाहिए। तो ARO ने दिनांक 27/6/16 को एक प्रपत्र 6 से ये मतरूक के तनाजे का निस्तारण इस ढंग से किया कि मतरूक का तनाजा निरस्त करते हैं उन्होंने 21 बीघा जमीन फैयाजी के नाम अंकित कर दिया। क्योंकि फैयाजी मृतक थी, इसलिए उनके स्थान पर अब्दुल कलाम को वसीयत के आधार पर नाम दर्ज होने का आदेश पारित कर दिया। आरोपी अब्दुल कलाम के नाम 21 बीघा जमीन फर्जी तरीके से स्थानांतरित हो गई और इसके बाद इस पूरे खेल का अलग चरण शुरू हुआ। इस जमीन को श्री श्री रविशंकर की संस्था व्यक्ति विशेष केंद्र के नाम अब्दुल कलाम ने 10 करोड़ रुपए में बेनामा कर दिया। श्री श्री रविशंकर की तरफ से जब खारिज दाखिल अर्थात नामांतरण करने के लिए ARO कोर्ट पर आवेदन किया गया तो शिकायतकर्ता अवधेश सिंह के अधिवक्ता के तौर पर अच्युतानंद पाठक ने ये कहते हुए विरोध किया कि जब फैयाजी नाम की महिला की 4 बिस्वा जमीन ही राजस्व अभिलेखों में सामने आई है तो जमीन 21 बीघा उनकी वसीयत के आधार पर कैसे अब्दुल कलाम ने श्री श्री रविशंकर को बेच दी, और दूसरा ये कि प्रपत्र के आधार पर कैसे वसीयत की जमीन अब्दुल कलाम के नाम दर्ज की गई।
इस आधार पर श्री श्री रविशंकर का नाम नामांतरण प्रार्थना पत्र 29 अप्रैल 2023 को खारिज कर दिया गया। अब अब्दुल कलाम के नाम कैसे जमीन दर्ज की गई, इस पर जांच पड़ताल चल रही है और ARO की प्रशासनिक कोर्ट पर मुकदमा विचाराधीन है। इसके बाद जब अब्दुल कलाम के नाम जमीन आ गई तो उन्होंने श्री श्री रविशंकर जी के संस्था व्यक्ति विकास केंद्र के नाम 10 करोड़ रुपए में बैनामा कर दिया, जिसकी दाखिल खारिज के लिए ARO के यहाँ बाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें मेरी तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया कि क्योंकि ये ज़मीन फर्जी तौर पर अंकित की गई है इसलिए नामांतरण नहीं हो सकता है। तो ARO ने हमारे ऑब्जेक्शन को देखते हुए और अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात नामांतरण प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया, क्योंकि अब भी ज़मीन अब्दुल कलाम के नाम है और अब्दुल कलाम के नाम जिस आदेश से ये ज़मीन दर्ज हुई थी उस आदेश के खिलाफ मेरे द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिया गया है जो विचाराधीन है। और उसमें हमने इन सब पॉइंट्स को रखा है कि चूँकि पूर्व के अभिलेखों में ये ज़मीन इनके नाम दर्ज नहीं थी, ये फर्जी तौर पर अंकित की गई है, इसलिए आर्डर जो है त्रुटिपूर्ण है और बिना क्षेत्राधिकार के लिए है, इसलिए इसको निरस्त किया जाए। वो हमारा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र अभी विचाराधीन है। वहीं सरकार की तरफ से इस तरह के मामलों की पैरवी करने वाले मुख्य शासकीय अधिवक्ता राजस्व अनिल अग्रवाल कहते हैं कि जब इस तरह का मामला संज्ञान में आता है तो उसकी जांच पड़ताल होती है और ये देखा जाता है कि इस तरह की कूट रचना की उत्पत्ति कहां से हुई। इस मामले में कूट रचना का अलग मामला है, लेकिन जांच इस बिंदु पर होगी कि इस तरह के धोखाधड़ी की उत्पत्ति कहां से हुई। इसके लिए जब राजस्व अभिलेखों की पड़ताल होगी, इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाएंगे ये आगे सामने आएगा। जब कभी इस तरह का कोई मामला संज्ञान में आता है तो प्रशासनिक स्तर पर इसकी जांच भी कराई जाती है। अभी इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी जिलाधिकारी महोदय हैं और जो अभिलेख अधिकारी के रूप में भी मांझा में जो ARO होते हैं वो सहायक अभिलेख अधिकारी होते हैं और उनके ऑर्डर्स की अपीलें अभिलेख अधिकारी को होती हैं। अब उनमें परिस्थितियाँ क्या बनती है और अभिलेख अधिकारी महोदय क्या जांच कराते हैं या कोई जांच कराने की उनको ज़रूरत समझ में आती है तो वो कराएंगे। देन उसके बाद फर्दर ये तय होगा कि क्या हो सकता है और उसमें क्या आगे में नेक्स्ट प्रोसीडिंग क्या की जाए। वहीं इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने सीधे योगी सरकार को घेर लिया है। अयोध्या के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी सरकार के मंत्री रहे तेज नारायण उर्फ पवन पांडे कहते हैं कि जमीन की रजिस्ट्री कब हुई, श्री श्री रविशंकर को किसने ठगा, योगी जी का बुलडोजर कहां है, ठगने वाले पर बुलडोजर क्यों नहीं चला, या तो बुलडोजर चले नहीं तो यही साबित होगा कि योगी सरकार का संरक्षण श्री श्री रविशंकर को ठगने वाले के साथ है। श्री रविशंकर के नाम रजिस्ट्री कब हुई? अभी हुई ना, कुछ दिन पहले। किसने ठगा? योगी जी की सरकार में कौन ठगा लेके ठग लिया? योगी जी का बुलडोजर कहाँ है? या तो योगी जी का संरक्षण है जमीन खरीदने बेचने वालों को, या तो बुलडोजर चले। योगी जी से पूछे का पवन पांडे कह रहे हैं, पवन पांडे कह रहे हैं इस बात को कि जिसने श्री श्री रविशंकर को ठगा उनकी सरकार में, उसके मकान दुकान पे या तो बुलडोजर चले या तो योगी जी बताएं कि उनकी सरकार का संरक्षण उसके ऊपर। अब सवाल यह है कि श्री श्री रविशंकर के सामने क्या रास्ते हैं। तो शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता कहते हैं कि उनके सामने धोखाधड़ी करके जमीन बेचने वाले अब्दुल कलाम से पैसा वसूलने का विकल्प है। वो इसके लिए दावा कर सकते हैं। उनकी गलती यह है कि उन्होंने जमीन खरीदने से पहले उसी से जुड़े अभिलेखों का पूरी तरह अध्ययन नहीं किया और केवल नामांतरण अभिलेख के आधार पर जमीन लिखा डाली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अयोध्या में जमीन की जालसाजी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जमीन जालसाजी के मामलों ने सरकार की मुसीबत बढ़ाई थी। इस बार तो खुद धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।